बहुत आभार, धन्यवाद। गाना सुनिए। ये नया ड्रोन है। एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ, आप इसको सुनकर देखें। इस गीत में आपको आनंद आएगा। सरल सी बात है और अच्छी बात चली जाएगी। धुन ऐसी है जो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कथानक आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक गीत आया था, सुनिए। के लाख छुपाए बैठी थी, क्या बात है बेटे। शशि भैया धुन सुनिए। सुनिए धुन सुनिए। लाख छुपाए बैठी थी अपने चांद से चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया बैरन हवा ने पहरे को। तो इन्हें शर्म सी आए, आने दो। कह रहे आने दो, इन्हें शर्म सी आए, आने दो। इनका मन घबराए, घबराने दो। तो लाल दुपट्टा यहाँ नहीं है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। उनको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। ये माना उसे, ये माना उसे, ये माना उसे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा। लाल दुपट्टा, गीत में है लाल दुपट्टा। का अब जो गाने में सुना रही हूँ उसको सुनिएगा। सुनिए सुनिए। कथानक आपको बिल्कुल नया सुना रही हूँ, जो आपने ना सुना हो, और कहानी भी आपको अच्छी लगेगी बिल्कुल। एक बार एक योगी यानी एक भगवान भोलेनाथ का भक्त, भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा भक्त जो भगवान भोलेनाथ को ही मानता है, किसी को नहीं मानता। एक दिन वो चिता की आग में रोटियां सेक रहा था। शशि भैया, चिता की आग में रोटियां बना रहा था। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। पार्वती ने कहा अगर आपका भक्त है तो चलो आज परीक्षा लेके देखते हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो चलते हैं। अब दोनों धरती पर आए भेष बदलकर, और उस योगी के पास पहुंचकर कहने लगे ला बच्चा, ला बच्चा बड़ी भूख लग रही है, कुछ दे दे। और जैसे ही अपना कटोरा आगे बढ़ाया तो उस बच्चे ने दोनों रोटियां उठाई, जो केवल दो ही रोटी बनाई थी चिता की आग में, और दो रोटी बनाई, वही दोनों रोटी उठाकर उसने उनके उस कटोरे में डाल दी। पप्पू भैया बैठ जाओ थोड़ी देर, आपके उछल कूद से गाना खराब हो जाएगा। मिश्रा जी, मृदुल भैया, हाँ यही कमल भैया के सुपुत्र है ना? वही। अच्छा सुनिए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, और मेरी इच्छा भी थी आपको देखने की, अच्छे रहें। अब जब उस योगी ने दो ही रोटियां बनाई थी, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती आ गए। मैया पार्वती भोलेनाथ ने कहा ला बच्चा दे दे। भोलेनाथ ने अपना कटोरा बढ़ाया और उस योगी ने दो रोटी बनाई और वही दोनों रोटी उनके कटोरे में डाल दी। जैसे ही रोटी डाली तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जा मैंने तुझे स्वर्ग लोक दे दिया। जैसे उस लड़के ने यानी उस योगी ने सुना कि इन्होंने मुझे स्वर्ग लोक दे दिया, तो बस उसने किया क्या? अरे मार झपट्टा, शशि भैया जैसे लाल दुपट्टा वैसे मार झपट्टा, रोटियां
छिनाई योगी ने। भोलेनाथ ने कहा मैंने स्वर्ग दे दिया तो उसने रोटियां छीन ली कटोरे से। के मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, और शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। के शिव और शिवा को योगी ने, भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए। तो मार झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, और शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। और कहा भोलेनाथ आप सब जान लेते हैं, जब आप सब जान लेते हैं तो क्यों मेरी जान लेते हैं। स्वर्ग देता हूँ, उसने रोटियां छिना ली। माता पार्वती को गुस्सा आ गया, ये कितना बड़ा भक्त है, इसको स्वर्ग दे रहे हैं भगवान और ये रोटी छीन ले रहा है मेरे भगवान के हाथ से। तो माता ने क्रोध में आकर उसको एक श्राप दे दिया। मैया ने कहा जा जा जा, मैं तुझे बैल होने का श्राप देती हूँ। तूने बैल बुद्धि का काम किया है, तुझे स्वर्ग मिल रहा है, तूने स्वर्ग नहीं लिया। तेरी बुद्धि बैलों की तरह हो गई, इसलिए जा तुझे मैं बैल होने का श्राप देती हूँ। तो वो योगी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगा क्या आप मुझे बैल बनने का श्राप दे रही मैया, लेकिन एक बात सुनिए मेरी। सुनिए कि जानवरों की लाज शर्म सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। जब वो बैल बनने लगा तो उसने कहा भैया सुनिए सुनिए कि जानवरों की लाज शर्म को कौन यहाँ पर गिनता है। और आप मुझे बैल बना रही हैं तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि क्यों? अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है। कपड़े पहनने पड़ते हैं, जब आप बैल बना देंगी बैल बन जाऊंगा तो लंगोटी भी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है। और उसने कहा क्या अब मैं कहीं भी जाऊं, वाह भाई वाह, मैं कहीं भी जाऊं, वाह भाई वाह, कितना चर जाऊं, वाह भाई वाह। अब तो बैल हूँ तो अब कहीं भी जाऊं, वाह भाई वाह, कितना चर जाऊं, वाह भाई वाह। तो बैल योनि में भी खुशियां जतलाई योगी ने। उसको बैल होने से कोई दिक्कत नहीं हुई कि बैल योनि में भी खुशियां जतलाई योगी ने। लेकिन पहले शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। तो आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो। अगली पंक्ति सुनिएगा। सुनिए सुनिए और शशि भैया जवाब लिखिएगा बड़ा सोच समझ कर। और क्या। मैया ने इतना सुना तो माँ को और क्रोध आ गया। माँ ने कहा इसको बैल बना दिया, इसके बाद भी नहीं इसको अच्छा लगा, इसके बाद भी ये दुखी नहीं हो रहा है। ये कह रहा है कि मैं बैल बन के खुश हूँ। तो मैया ने एक श्राप और दिया। मैया ने कहा जा जा मैं तुझे ऊंट बनने का श्राप दे रही हूँ। ये पुस्तकों में लिखा है, मेरी मर्जी से नहीं है, सुनिएगा। भैया ने कहा क्या। और जब उसने सुना कि मैं ऊंट बन जाऊंगा और ऊंट बनने लगा तो उसने कहा माँ ऊंट बना दिया माता ने।
गर्दन करके मैया सब पेड़ के पत्ते चढ़ जाओ, सब पेड़ के पत्ते चढ़ जाओ, सब पेड़ के पत्ते चढ़ जाओ। उसने कहा आपने तो और बढ़िया कर दिया, अभी तक बैल बनाया था, ऊंट बना दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब मैं ऊंचा हो गया, हाँ। मेरा कद ऊंचा हो गया, अब मैं पेड़ के पत्ते आराम से खा सकता हूँ, तो अब कहीं ना जाऊं, वाह भाई वाह, और बैठ के खाऊं, वाह भाई वाह। कुछ करने की जरूरत नहीं, लंबी गर्दन है, ऊंचा करके खा लूंगा, और क्या, तो अब कहीं ना जाऊं, वाह भाई वाह, और बैठ के खाऊं, वाह भाई वाह। तो ऊंचे कद की विशेषता बतलाई योगी ने, के ऊंचे कद की विशेषता बतलाई योगी ने, और पहले शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने, कि आप सब जान लेते हो तो क्यों मेरी जान लेते हो। सुनिए, अब चूंकि हमारे गुरुवर का गीत लिखा हुआ है, उन्होंने गाया भी इसको, मैं प्रयास कर रही हूँ कि माँ को और क्रोध तो आया, लेकिन माँ को ये समझ में आ गया कि ये ऐसा योगी है, इसको कोई दुनिया में लालच नहीं है, इसको मैं चाहे कुछ भी बना दूंगी, इसको कोई परवाह नहीं है, सब बन जाएगा, और इसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ भी कह देने से या कुछ भी बना देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो अब मैया ने निवेदन करें, बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए, मैया ने कहा हे योगी, तुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब मैं तुझे एक चीज ऐसी दे रही हूँ जिसको तू चाह कर भी मना नहीं कर सकता, चाह कर भी मना नहीं कर सकता। वो योगी सोचने लगा क्या देगी मैया, तो मैया ने कहा सुन सुन, कि तुझे गर्व ना लेने का, आज हमारे संचालक भैया सुनिएगा मैया ने दिया क्या क्या, और मैया ने ऐसी चीज दी जो योगी कभी वापस ही नहीं कर सकता। माँ ने कहा क्या, तुझे गर्व ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। मुझे माँ कहते हैं इसलिए मैं देती अपनी ममता, मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन, बन जा बेटा मेरा ललन। मैया ने कहा जा मैं तुझे अपना पुत्र बनाती हूँ, तो मैं देती अपनी ममता, तो बन जा बेटा मेरा ललन। तो अब योगी बोला जय मैया, योगी ने कहा ये तो मैं वापस ही नहीं कर सकता, कोई भी पुत्र बनने से कैसे इनकार कर सकता है। माँ की ममता अगर उसको मिल रही है तो पुत्र कैसे मना कर सकता है। और माँ ने अपनी mमता दे दी, उसको पुत्र बना लिया, तो वो झूम कर कहने लगा क्या, अब योगी बोला जय मैया, जय जय बम भोला, जय मैया, अब योगी बोला जय मैया, जय जय बम भोला, जय मैया। तो किशन जोड़ कर नजरें झुकाई योगी ने, उनके चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहने लगा माँ तू मेरी माँ है और तूने मुझे वो दे दिया जो कोई नहीं दे सकता। तो किशन जोड़ के कर नजरें झुकाई योगी ने, पर शिव और शिवा को पहले, अरे शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। तो आप सब जान लेते हो, ये भोलेनाथ करने वाले सब आप ही हो, आप सब के आप सब जान लेते हो, लेकिन ये माँ है और आप आज से मेरे पिता हैं, तो आप जब मान लेते हो तो मुझे सम्मान देते हो।
शंकर भगवान की। गीत मिला कि तेरे चेहरे का जाना कि तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया, तेरे चांद को देख के वो चांद भी शर्मा गया। तो उन्हें शर्म सी आए, उनका जी घबराए, अरे लाल दुपट्टा कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। पता नहीं किसको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। ये माना उसे दिल देगा वो, मगर उसकी जान लेगा। ये भैया समाज सेवी भैया श्याम बाबू, पश्चिम गांव चौराहा, आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। परमात्मा आपके अंग संग रहे। अभी आपने गीत सुना है कि जैसे लाल दुपट्टा, एक शब्द आप लाई, वैसे मार झपट्टा, वैसे कन्नौज का गट्टा। अब हमको भी लाना पड़ेगा। और देखिए ला रहा हूं क्रांतिमाला जी, एक शब्द मैं जोड़ रहा हूं, सुनिए। जैसे लाल दुपट्टा वैसे मार झपट्टा, कि शिवा शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। कैंची यहां भी आप चला रही हैं, कैंची चल रही है। ये सब राहुल भाई समझाओ। ये सब हीरा बेटा करा रहा है। अब पहले जान का प्रयोग कर रही हैं, कहीं शशि राजकमल का जवाब मान से ना जाए, तो अंतिम पंक्तियों में आपने मान को भी फिट कर दिया। कैंची चल रही बगैर धार की। ये गाना दादा हरिकिशन जी ने हमसे कई बार गाया है, तुम तो बाद में गा रहे हो। सुनिएगा, शब्द भी ला रहा हूं और एक कथानक भी दे रहा हूं। एक बार भगवान भोलेनाथ का एक भक्त, जो भक्त नहीं था, भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देवता कि एक बार एक चोर मंदिर में घंटा चुराने के लिए घुसा। अब घंटे तक नहीं पहुंच पा रहा है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा उतारने लगा। भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर भी प्रसन्न हो गए, वरदान दिया कि लोग तो फूल पत्तियां चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। एक बार एक ऐसा व्यक्ति जो एक वेश्या के प्रेम में पागल है, उस वेश्या से मिलने के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लेकर जा रहा है। रास्ते में शिवलिंग था, ठोकर लगी, वो व्यक्ति गिरा और उसके हाथ से वो श्रृंगार का सामान छूटकर शिवलिंग के पास पहुंच गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन भी दिए, उसको वरदान भी दिया। और देखिए हुआ क्या कि लेके ले सामान श्रृंगार का जो ही कि ले सामान श्रृंगार का जो ही घर से चला जुआरी है कि ठोकर लगी शिवलिंग पे गिरी, ठोकर लगी शिवलिंग पे गिरा तो
तो शिव की महिमा न्यारी है। शुभ दर्शन पाया जय हो जय, शुभ दर्शन पाया जय हो जय, शुभ समय है आया। जय हो जय, तो पहले कभी भी शिव के गुण न गाया भोगी ने। क्रांति माला जी, आप कह रहे हो योगी और जवाब में दे रहा हूं भोगी। शंकर जी प्रकट हुए, उसे वरदान दे दिया। तो जुआरी कहा, जुआरी बोला कि भोलेनाथ क्या आपका वरदान सच में हमको मिल रहा है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी बात में पट्टा, इसे लाल दुपट्टा मार झपट्टा, अरे बात में पट्टा ना लगे वर पाया भोगी ने। बात में पट्टा ना लगे वर पाया भोगी ने। कि पहले कभी भी शिव के गुण ना गाया भोगी ने, पर सदा शिव दान देते हैं, दान वरदान देते हैं। अजय तिवारी कालू खेड़ा जो ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आपके द्वारा ये 201 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। और ये 201 मुद्राएं भैया ओम प्रकाश भैया पूर्व प्रधान पश्चिम गांव, और आपकी भी एक फरमाइश है, और हमारे ओम प्रकाश भैया के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो रहा है। तो है अभी तो पर्ची में लिखा है कि पूर्व प्रधान, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हो जाए कि जब अगला कार्यक्रम हो तो हम लोग कहें कि वर्तमान प्रधान। ये बात धन्यवाद है। जब भगवान भोलेनाथ से वरदान पाया तो देखिए वरदान पाया क्या कि प्रकट हुए हैं शिव शंकर, करते कृपा का प्रकाशन है। बस 2 घड़ियों के लिए उसे दे दिया वो तब इंद्रासन है। देखो जुआरी था, भोगी था, बेश्या के प्रेम में आसक्त था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसको इंद्रासन दे दिया कि जाओ 2 घड़ी के लिए मैं तुमको इंद्र बना रहा हूं, देवताओं का राजा बना रहा हूं। तो मन में हर्षाता जय हो जय, ये करिश्मा दिखाता, जय हो जय, तो शिव की कृपा से इंद्रासन भी पाया भोगी ने। पहले कभी भी शिव के गुण ना गाया भोगी ने। सदा शिव सदा शिव सदा शिव दान देते हैं, दान वरदान देते हैं। क्रांतिमाला जी, अंतिम टुकड़ा जब भगवान भोलेनाथ ने उसको इंद्र का पद दे दिया, केवल 2 घड़ी के लिए था तो जुआरी भोगी, लेकिन उसने देखिए बुद्धि बल का प्रयोग किया। 2 घड़ी के समय में इंद्र का पद पाने के बाद उसने किया क्या कि जो ना कर पाया कोई उसने कार्य महान किया। अरे इंद्रासन
के उसने रतन 14 दान किया। उसने इंद्रासन पर बैठ करके केवल 2 घड़ी के लिए मिला है, 14 रत्नों का दान कर दिया। और जब दान कर दिया तो मन में इतराता, सम्मान है पाता कि यो अरे भोगी से बलिदानी बन। वही व्यक्ति अगले जन्म में दैत्यराज बलि बना। समझो कि भोगी से बलिदानी बन दिखलाया भोगी ने कि पहले कभी भी शिव के गुण ना गाया भोगी ने। सदा शिव दान देते हैं, दान वरदान देते हैं। एक से एक राय भाई शैलेंद्र यादव ठकुराइन खेड़ा आपके द्वारा क्रांतिमाला जी एक कथानक हमने भी कोशिश की है कि जवाब में सुनाऊं। एक गाना और आपको दे रहा हूं।